जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा यहाँ पे लग रहा है। कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना है। आखिरकार ये नफरत फैला कौन रहा है? क्या भारत वाकई में टूटते नजर आ रहा है कांग्रेसियों को? ये देखिए महिलाएं कितने उत्सुक हैं, खास करके कोई कार्यक्रम में जो देश की आधी आबादी है महिला, वो बहुत कम भाग लेती है, पर कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं भी भाग ले रही है। नफरत छोड़ो। कहाँ से आए मैडम आप? मैडम रायबरेली से हूँ। रायबरेली से ही हैं? जी बिल्कुल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने आई हूँ संगठनों की ओर से। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जो हमारे लीडर है उनके साथ चल रहे हैं। अच्छा, प्रोफेसर की टीम है आपकी? हाँ, योगेंद्र यादव जी की टीम है। अच्छा, प्रोफेसर की टीम आप भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रही है? हाँ बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको भारत टूट रहा है? अरे आपको चारों तरफ नफरत नहीं दिख रही? आपका पड़ोसी आपसे नफरत करने लगा है, आपको नफरत नहीं दिख रही है? नफरत का वजह क्या है? बीज कौन डाला? अरे हमारी राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए क्या कर रही है? बीजेपी आप देख नहीं रहे, मणिपुर में आप देख नहीं रहे, कश्मीर में आप देख नहीं रहे, यूपी में आपने मॉब लिंचिंग नहीं देखी, राजस्थान में नहीं देखी। हम अपने पड़ोसी से नफरत करने लगे, इसलिए इस देश से नफरत मिटाने के लिए जरूरत है इस देश को जोड़ने की। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नफरत की बाजार में दुकान लगाने की बात कर रहे हैं। जी ये दुकान कब तक तैयार हो जाएगा और कैसे? भाई साहब चल नहीं रहे, चल रही है, हम खड़े हैं ना, हम उसी दुकान का प्रोडक्ट है जो नफरत खत्म कर रहे हैं राहुल गांधी, उसी दुकान का मैं भी प्रोडक्ट हूँ, मोहब्बत से ही जोड़ रही हूँ यार। आप भी उसी दुकान के हो यार। देश की आधी आबादी महिला, खास करके ज्यादा राजनीतिक पार्टियों में बहुत कम भाग लेती है। महिलाओं भी अब भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रही है, क्या संदेश जा रहा है? अरे कि देश में जरूरत है प्यार की, मोहब्बत की। महिलाओं को भी लग रहा है कि कहीं विघटन हो रहा है देश में, परिवारों में बहुत सारी जगह जरूरत है मोहब्बत की, इसलिए महिलाओं के साथ मणिपुर में आपने नहीं देखा। मैडम एक सवाल है, बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ के, वो कह रहे हैं कि ये सब लुटेरों का गैंग है। तेजस्वी यादव उनके साथ जब घूम रहे थे तो कह रहे थे कि बिहार में 2 लुटेरा घूम रहा है, एक तेजस्वी यादव, एक राहुल गांधी। अब इस देश में वोट लूटने वाली पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो गई। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किसने लूटा? बीजेपी ने। सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? जो सब कुछ लूट रहा, देश का लोकतंत्र लूट रहा, वोट लूट रहा, वो बीजेपी है। वो सम्राट चौधरी भी उसी लुटेरी पार्टी के सदस्य हैं। हम लोग तो मोहब्बत की दुकान सजाने आए और मोहब्बत दुकान सज रही, सज जाएगी मोहब्बत की दुकान। मैडम क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वंदना है। आप कहाँ से हैं? मैं भी रायबरेली से हूँ। रायबरेली से ही हैं? जी बिल्कुल। यात्रा में शामिल होने के लिए आई? जी। अच्छा, क्यों आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? क्यों लाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को? मोदी जी में क्या दिक्कत लगता है कि राहुल गांधी ठीक है, इस देश के लिए मोहब्बत की बात कर रहे हैं, देश के लिए बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, हमारे जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के बीच में है, इसीलिए वास्तविक मुद्दों की है, बेरोजगारी की बात है, हमें लगता है कि वो हमारे लिए ठीक है। पर मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो मुंह से कहते हैं, वो जमीन पे कुछ नहीं है, सिर्फ उनके मुंह से है और अपना विकास कर रहे हैं। वो जितना कहते हैं अगर कर दे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। विकास का जो नारा है वो सबका साथ सबका विनाश है। यहाँ तक कि पत्रकारों के ऊपर गाड़ी चलाई गई है, पत्रकारों का विकास है कि विनाश है? आप समझ सकते होंगे, कोई हिंदुस्तान में किसान, नौजवान और बेरोजगार या आम नागरिक ऐसा नहीं बचा है जो मोदी जी के विनाश का शिकार ना हो। और यही विनाश का शिकार पूरे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है कि बेरोजगार दर बदर भटक रहे और उनकी डबल इंजन की सरकार, एक इंजन जब फेल हो जाता दूसरा इंजन लाते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में फेल है। आरओ की परीक्षा हुई है अभी समीक्षा अधिकारी की, उसमें नकल कराई गई, पेपर पहले लीक हो गया। अब लोग कमेंट करते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश इसलिए है कि यहाँ उत्तर पहले आता है, प्रश्न पत्र बाद में आता है। और आपने यूपी में देखा होगा, अभी यूपीपी की परीक्षा हुई, 60,000 वैकेंसी निकाली गई। पूछ लीजिए कि कितने 60,000 उसमें देने वाले संतुष्ट हैं। लोग प्रश्न पत्र से ज्यादा इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि लुटेरों की सरकार हिंदुस्तान में है और उत्तर प्रदेश में है। जब तक ये सरकार नहीं जाएगी
तब तक मोहब्बत की दुकान यहाँ स्टेब्लिश होगी और फिर से एक बढ़िया भारत बनेगा। वो भारत जो 1857 से लेकर के 1947 में, जिसमें गंगा जामुनी तहजीब चली थी इस हिंदुस्तान में, और हर किसी का विकास होगा उसी सामाजिक न्याय से, जो सामाजिक न्याय प्रस्तावना में लिखा गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राहुल गांधी उस न्याय की बात कर रहे हैं। कुछ अन्यायियों को हो सकता है कि किसी भी दल में हो, उन अन्यायियों को ये बात खराब लगती है जब राहुल गांधी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, पगड़ी बांध के कह रहे हैं कि ये लोग लुटेरे हैं। अब अगर देखेगा, लुटेरे जो हैं वो सत्ता में है इस समय। अगर लुटेरे सत्ता में न होते तो हर आदमी लूटा न जाता। सम्राट चौधरी भी इसीलिए सत्ता में आए हैं कि उन लुटेरों की गैंग में शामिल हो गए। भाजपा लुटेरा की गैंग है, बिल्कुल लुटेरा का गैंग है। किसी नौजवान किसान से पूछ सकते हैं, आप एक पत्रकार है, आप देख लीजिए किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा। ये कह रहे थे कि किसानों की आय हम दुगना करेंगे। अब किसान वही दुगना आय मोदी जी को देने आ रहे हैं 2024 में कि आप ले लीजिए, इसे चुनाव लड़िए। वो दुगनी आय नहीं लेना पसंद कर रहे हैं, कीले गाड़ दिए। ये नफरत है, ये लुटेरापन है जी। मोदी जी ने तो देश को बहुत कुछ दिया, धारा 370 दिया, राम मंदिर दिया, सब्सिडी गैस उज्ज्वला योजना दिया, बहुत सारे योजना दिया। किसी को रोटी कपड़ा मकान छोड़ करके कह दिया जाए कि और जो कुछ लेना है ले लीजिए। मूलभूत आवश्यकताएं यही है, यही सबसे छीन ली गई। और उसके बाद कहते हैं मंदिर मस्जिद उनको चाहिए जो पुजारी और मौलाना है, उसको नहीं चाहिए जो बेरोजगार है, जो किसान है, जो मजदूर है। उस किसान का, मजदूर का जो देवता होता है वो हल में होता है, अयोध्या में नहीं उनका देवता बैठता है। अच्छा, आप महिला हैं, महिला होने के नाते आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रदेश को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये चल रहा है इसमें सब जागृत हो और राहुल गांधी की तरफ से दें, क्योंकि वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। महिलाओं के साथ इस सरकार में इतना अन्याय हो रहा है ना कि उतना पहले किसी सरकार में अन्याय नहीं हुआ है। पर मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पहले बचेगी तभी तो बेटी आगे पढ़ेगी ना। जब बेटी ही नहीं बचेगी तो बेटी पढ़ेगी क्या? पहले भ्रष्ट रहता है, अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो शुद्ध कैसे हो जाता है? जब वो दूसरी जगह अशुद्ध था तो उस जगह आने के बाद शुद्ध कैसे हुआ है? सर, हम लोग ये बताइए। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि तराजू तौल के देखो, किसका पलड़ा भारी है। तुम्हें झंकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। और एक बात तो ये तय हो गया कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो युवा परेशान है, बेरोजगारी का दंश से परेशान है, परिवार को चला नहीं पा रहे हैं। एक सब कुछ होते हुए वो बेरोजगार है और वो एक तरह से दिव्यांग है, सामाजिक रूप से दिव्यांग है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। और सरकार व्यस्त है हिंदू मुसलमान में, अगड़ा और पिछड़ा में, और सभी चीज़ें पर जो सरकार नजरें रखती है। पर सरकार तो अपने चुनाव में व्यस्त है, प्रधानमंत्री अपने चुनाव में व्यस्त हैं, और उनको लगातार लोग कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री सभी पार्टियों को तोड़ते रहते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, बस उसी में व्यस्त रहते हैं। न ही बेरोजगार पर ध्यान है, न ही महिलाओं पर ध्यान है, और न ही युवा पर ध्यान है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।